हैं, लेकिन दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में आप 13-14 घंटे भूखे रहते हैं। अमीर को भी भूखा रहना है, गरीब को भी रहना है, करोड़पति को भी रहना है, और एक सामान्य आदमी को भी रहना है। ये रमजान में भूखे रह करके आपको ये सबक सिखाया जाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम तो अपनी मर्जी से भूखे हो, तुम्हारे पास खाना है तब भी तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पास पीने को चीजें तब भी तुम नहीं पीते हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से भूखे रहते हैं, उनके पास कोई चीज नहीं कि वो खा सके, वो बेचारे न खाने को कुछ है न पानी को कुछ है। रमजान के इस महीने में जब आप दस्तरखान पर तरह तरह की चीजों को खाने के लिए बैठा करो मेरे साथियों, तो आप फलस्तीन के शहर गाजा के अपने उन भाइयों को याद कर लेना, जब हेलीकॉप्टर से खाने की किटें उनको फेंकी जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको खाने को कुछ मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आपके कलमा गो भाई हैं, इसी धरती पर रहते हैं, उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनके कारोबारों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन अपने गरीब और मजबूर भाइयों को याद करने का महीना है रमजान का महीना। उन भूखों की भूख का एहसास हमको दिलाता है, और ये एहसास होता है कि अल्लाह हम तो अपनी मर्जी से भूखे हैं, ये तो बेचारे मजबूरी में भूखे हैं। उन भूखों को खाना खिलाने की फिक्र करने का जज्बा रमजान हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराने की बहुत फजीलत बयान की, और आपने कहा मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में हमने साउथ इंडिया में देखा कि लोग रात भर सहरी खिला रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम करा रहे हैं। हरम के अंदर आप कभी रमजान में आपको उम्रा करने का मौका मिले, आप जाके देखिए, कहीं पे बिस्किट बट रहा है, कहीं पे केक बट रहा है, कहीं पे खजूर बट रही है, कहीं पे जमजम बट रहा है। कितने अल्लाह के बंदे करोड़पति लोग हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं कि रोजेदारों के इफ्तार में मेरा भी पैसा शामिल हो जाए, रोजेदार के हलक में मेरे भी खाने पीने की चीजें पहुंच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा रमजान हमें अपने अंदर पैदा करने की, हमें जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने का सबक देता है। जैसे ही रमजान का महीना आएगा हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे आम तौर से जो लोग फजर में भी उठते हैं, वो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में आप फजर से भी 1 घंटा पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आप बैठ करके सहरी करते हैं, फिर दिन में आपकी आदत है 11 महीने आप दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं। रमजान के महीने में कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं, सुबह सहरी आपने खाई, फिर डायरेक्ट आप इफ्तार के टाइम खाते हैं। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान में 1 महीने के लिए जिंदगी बदल जाती है। सबक ये मिला कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर कौम के हालात को बदलना है, अगर मिल्लत के हालात को बदलना है, तो रमजान का महीना एक सबक दे रहा है कि 1 महीने के लिए अगर अपने टाइम टेबल को हम बदल सकते हैं तो हम कौम और मिल्लत के हालात को भी मेरे साथियों बदल सकते हैं। सवालात कुछ आए हैं, क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? अगर रात में इंसान नापाक हुआ है और उसी हालत में फजर की अजान हो गई, उसी हालत में फजर की अजान हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। उसी हालत में सहरी खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर नापाक हुआ है और फजर की अजान हो गई तो जल्दी से जाकर के गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़े। अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में रह जाता है और जानबूझ करके फजर की नमाज छोड़ देता है और फिर सुबह सो करके उठता है 9 बजे 10 बजे और फिर नहा धो के नमाज पढ़ता है, तो ये गलत है और ये सही नहीं है। नमाज को टाइम पर पढ़ना है। आपका रोजा सही हो जाएगा अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करते हैं, मगर जमात से नमाज फर्ज है, उसको इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर कोई जनाबत की हालत में है तो जल्दी से गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़ सके। क्या बिना सहरी खाए रोजा रख सकते हैं? बिना सहरी खाए नफिल रोजा तो रख ही सकते हैं।
रमजान का रोजा भी रख सकते हैं, मगर एक शर्त है कि रात में आप ये नियत करके सोए हों कि हाँ मुझे कल सुबह रोजा रखना है। नफिल रोजे में नियत जरूरी नहीं है। नफिल रोजे में आप फजर के टाइम अगर उठे, अजान हो गई, आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि आज मैं रोजा रख लेता हूं, सहरी नहीं खाई आपने फजर के बाद नियत कर ली, आप नफिल रोजा रख सकते हैं। मगर रमजान में रात ही में आपको दिल में ये इरादा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कल रोजा रखना। अगर ये इरादा करके आप सोए थे और सुबह आपकी नींद नहीं खुल पाई सहरी में, तो बगैर सहरी के भी आपका रोजा हो जाएगा। रोजे की हालत में थूक निगलना कैसा है? ऑटोमेटिक नेचुरली तौर पे अगर कुछ थूक आपका हलक के अंदर चला जाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन जानबूझ के अपने मुंह में ढेर सारा थूक बनाना और उसको निगलना, ये मुनासिब बात नहीं, ये जो है अखलाक के भी खिलाफ बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल उससे रोजा तो नहीं टूटेगा, मगर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या रोजेदार रोजे की हालत में बीवी का बोसा ले सकते हैं? ले सकते हैं, मगर एक शर्त के साथ कि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल हो। पता लगा कि बीवी का बोसा लेने गया और नापाक हो गया तो मसला हो जाएगा, फिर वो एक रोजा ही नहीं जाएगा, उसको 60 रोजा रखना पड़ जाएगा, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ जाएगा, या लगातार 2 महीना उसको रोजा रखना पड़ेगा, तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है उसको इस बात की इजाजत दी जा सकती है, इससे रोजा नहीं टूटता है। ठीक है। जो शख्स किसी बीमारी की हालत में रोजा न रख सके तो उसका क्या मसला होगा? अगर बीमारी ऐसी है कि आज बीमारी है कल ठीक हो जाएगी तो उसको तो कज़ा करना है, लेकिन बीमारी ऐसी है कि अब ठीक नहीं होगी, जैसे शुगर हो गया, टीबी हो गई, अब ये तो ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा इंसान जिसकी बीमारी लाइलाज है या अब उम्र के साथ रहेगी वो बीमारी, तो ऐसा इंसान अगर रोजा नहीं रख पा रहा है तो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। एक मिस्किन को 2 टाइम का खाना उसको खिलाना रहेगा। बेहतर यह कि खाना खिला दे या 2 टाइम के खाने का जो अनाज है वो अनाज दे दे। अगर अनाज देने में भी कोई प्रॉब्लम है तब बहुत मजबूरी की हालत में उसका पैसा दे सकता है, वरना शरीयत में इताम का लफ्ज आया, खाना खिलाने का लफ्ज आया है, तो खाना ही देना चाहिए या खाने की जगह अनाज देना चाहिए। रोजे की हालत में गुल या कोई नशावर चीजों का इस्तेमाल करना कैसा? बिल्कुल गलत है। रोजा जब आप जायज चीजों को छोड़ रहे हैं तो भाई गुल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप? कोई कह रहा है कि साहब हम गुल इसलिए करते हैं पेट साफ होता है, अरे भाई किसी और चीज से साफ कर लो अपना पेट, गुल से मत साफ करो। और गुल एक ऐसी चीज होती है कि कुछ ना कुछ उसका असर मुंह के अंदर महसूस होता है। तो रोजे की हालत बहुत अगर आपकी मजबूरी है तो आप सुबह सहरी के पहले जो है यानी फजर के पहले आप कर लीजिए, वो भी उस सूरत में जब गुल के अंदर नशा ना हो। अगर गुल के अंदर किसी तरीके का नशा है तो रोजे के पहले या रोजे के बाद में या रोजे की हालत में किसी भी सूरत में वो सही नहीं है। रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो वो क्या करे? जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो रोजे का उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? लगातार 60 दिन जो है वो रोजा रखे। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को रूम किराए पे दे दिया और उसमें मूर्ति रखकर मूर्ति की पूजा करे तो क्या ये सही है? अब जब आपने गैर मुस्लिम को दिया है तो आपको सोच समझ के देना चाहिए था। आपने दिया है तो आप मना तो नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम है तो अपनी तो पूजा करेगा ही। लेकिन बहरहाल आप अगर ये शर्त लगा दें कि भाई देखो ठीक है हम तुमको दुकान के लिए दे रहे हैं मगर इसमें पूजा पाठ मत करो, अगर ये शर्त लगा सकते हैं और सामने वाला इस शर्त पर अमल कर सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये शर्त लगाए बगैर आपने दिया है और वो कर रहा है तो आप कैसे रोक पाएंगे? इसलिए कुरान की आयत है कि बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये एक तरीके का शिर्क हो रहा है जो आपके घर में हो रहा है, तो आप शिर्क के कामों में सपोर्ट का सबब न बने, उससे बचने की कोशिश करें। क्या मदरसे में सदक़तुल फित्र देना चाहिए? कोई आलिम बोलते हैं कि दे और कोई बोलते हैं न दे। अगर मदरसे में गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च हो रहा है, उसका अलग हिसाब किताब है कि सदक़तुल फित्र का जो अनाज है वो उन्हीं गरीब बच्चों पर खर्च हो रहा है या वो रकम उन गरीब बच्चों पर खर्च हो रही है, तब तो दिया जा सकता है। लेकिन आम तौर से उसमें मुदर्रिसीन की तनख्वाह भी दी जा रही है, मदरसे की तामीर भी हो रही है, तो ऐसी सूरत में देना ठीक नहीं है, क्योंकि सदक़तुल फित्र का पैसा मिस्कीन को देने का हुक्म है, हर जगह देने का हुक्म नहीं है। जो आलिम खुद अमल नहीं करता और वो दूसरों को वाज़ नसीहत करता है तो क्या सही है? जाहिर है कि सही तो नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? क्या हलाल जानवर का खुसिया खा सकते हैं?
जानवर जब हलाल है तो उसके बदन की तमाम चीज़ें हलाल है, कोई भी चीज़ मकरूह नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, ईमान पर कायम रखे, ईमान पर हम सबका खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रिया कि शेख मोहतरम हमारे बीच आकर बहुत ही